जी बेटा, अस्सलामु अलैकुम। आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 15 का आगाज़ बेटा किया हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और हम इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, कौन सा, एसी जनरेटर का। ठीक है बेटा, अब एसी जनरेटर के टॉपिक में हमने अभी इसके 2 लेक्चर हमने ले लिए हैं, अब तीसरा लेक्चर हम इसका कर रहे हैं बेटा। और इस तीसरे लेक्चर में हमने ईएमएफ का फार्मूला ड्राइव करना है। एसी जनरेटर में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, कॉइल के रोटेट करने की वजह से जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है, उसका फार्मूला हमने ड्राइव करना है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था बेटा कि हमने अपनी इस कॉइल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। ये हमने 2 हिस्सों में अपने इस कॉइल को डिवाइड किया था, और हमने बेटा इस कॉइल का ये टॉप व्यू यहाँ से देखा था, ये इसका टॉप व्यू है, ठीक है जी। और हमने देखा था कि कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो एक साइड पर फोर्स की, कॉइल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, एक साइड पर फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, दूसरी साइड पर फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। अब देखें, इस टोटल कॉइल की 4 साइडें हैं, हमने चारों साइडों में ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जिन 2 साइडों पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, पहले उनको देख लेते हैं। तो पहली हमारी है ईएमएफ, हाँ जी, ईएमएफ कौन सी साइड पर, हाँ जी, ईएमएफ इन साइड ए बी, इन साइड ए बी, ये है ए से बी तक। अब देखें इस साइड पर बेटा, इस साइड पर जब फोर्स नीचे की तरफ लगेगी तो ये जो साइड है ना, ये वाली साइड, हाँ जी, तो इस साइड पर, इस चार्ज पर, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, ये पॉजिटिव यहाँ से चलेगा, चलते चलते नीचे की तरफ आएगा, सारे पॉजिटिव नीचे आ जाएंगे, सारे नेगेटिव ऊपर चले जाएंगे। तो ए से लेकर बी वाली जो साइड है, इस साइड पर ईएमएफ इंड्यूस होगी, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा। अच्छा, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा जिसे हम ईएमएफ का नाम देते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ एट साइड ए बी, और वो किसके बराबर होगी, तो आंसर है वी बी एल साइन थीटा। बेटा एंगल वी और बी में एंगल कितना बन रहा है, ठीक, तो ईएमएफ बनेगी वी बी एल साइन थीटा। तो ए बी साइड पर जब इस पर, इस कंडक्टर पर इस साइड पर फोर्स लगेगी तो चार्जेस मूव करेंगे ना, पॉजिटिव नीचे की तरफ आएगा, जाहिर सी बात है नेगेटिव ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों चार्जेस पर फोर्स ऑपोजिट लगती है। तो सिर्फ इस साइड पर ए से लेकर बी तक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, एक सिरा पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, और वो ईएमएफ है वीबीएल साइन थीटा। इसे, अच्छा, अब इसमें डायरेक्शन करंट की क्या होगी। आप जानते हैं करंट की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ये पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लग रही है, तो पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करता हुआ जाएगा वही करंट की डायरेक्शन है। तो यहाँ से करंट ऐसे नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। अब आ जाए बेटा दूसरे नंबर पर, ईएमएफ इन साइड सी से डी, ये वाली जो साइड है नीचे से ऊपर, सी से डी, हाँ जी, इस साइड पर भी अगर आप देखें तो इस साइड पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। अभी हमने राइट हैंड रूल से पिछले लेक्चर में निकाला था, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ना, तो खुद ब खुद पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है, एक तरफ पॉजिटिव हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव हो जाता है। तो सी डी जो साइड है, ये वाली, ये लेंथ वाली जो साइड है, फोर्स लगी, चार्ज ने मूव किया। अगर फोर्स लगने से चार्ज मूव ना करे, चार्ज अपनी जगह पर खड़ा रहे, फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होती। बेटा जब किसी भी कंडक्टर में फोर्स लगने से चार्ज हिलता है, चार्ज मूव करता है, ये चार्ज पॉजिटिव नीचे की तरफ आया, नेगेटिव ऊपर की तरफ गया, फिर हम कहेंगे एक सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव है, फिर इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। तो सी डी साइड पर भी वही हिसाब है जो ए बी साइड पर है। तो सी डी साइड पर भी ईएमएफ इंड्यूस होगी, सारे पॉजिटिव ऊपर जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा। तो सी डी साइड पर जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसे हम लिखते हैं ई सी डी, और ये भी किसके बराबर होगी, तो आंसर है वी बी एल साइन थीटा, ठीक है जी। अब पीछे मेरे पास 2 साइडें बच गई हैं, कौन कौन सी, एक डी से लेकर ए तक और एक बी से लेकर सी तक। इन दोनों में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, उसकी रीजन भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखें, अब हमने पढ़ना है बेटा ईएमएफ इन साइड, जी बेटा कौन कौन सी, बी से लेकर सी वाली साइड, एंड और कौन सी है बेटा, और हमारे पास है ये डी से लेकर ए वाली साइड, एंड डी ए साइड।
इन दोनों साइड्स पर ईएमएफ 0 होगी। पहले इसको लिख देते हैं, ईएमएफ BC साइड पर इज इक्वल टू ईएमएफ DA साइड पर ये 0 होगी। बिकॉज रीज़न क्या है? बिकॉज देखें जो साइड इस तरह से है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल। अब देखें फोर्स यहां तो लग रही है नीचे, फोर्स यहां तो लग रही है ऊपर, ऐसे ही है ना बेटा। अब इस कंडक्टर, ये जो साइड है, इस साइड पर अगर फोर्स नीचे लगे तो जब फोर्स नीचे लगेगी तो नीचे कोई चीज़ ही नहीं है, नीचे कंडक्टर की लेंथ नहीं है, कंडक्टर की लेंथ हॉरिजॉन्टल है, फोर्स लग रही है वर्टिकल। और मैंने आपको मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में बताया था, याद करें जरा, कभी भी किसी चार्ज पर अगर कंडक्टर की लेंथ के अलोंग फोर्स लगेगी तो चार्ज मूव करेगा। बेटा आप किसी चीज़ पर फोर्स लगाएं और वो उस डायरेक्शन में मूव करने की जगह भी हो तो फिर वो मूव करेगा ना। मुझे आप इधर से ऐसे इधर धक्का देना शुरू कर दें, मैं इधर ऐसे खड़ा हूँ, इधर से कोई मुझे धक्का दे तो मैं इधर व्हाइट बोर्ड के साथ आकर चिपक जाऊँगा। जितना मर्जी जोर लगाइए, आगे जगह ही नहीं है कमरे में, तो मैं मूव कैसे करूँ? मैं तो इधर रुका रहूँगा, मुझे धक्का लगाई जो मैं इधर खड़ा रहूँगा। हाँ, अगर कोई मुझे इधर को धक्का लगाए तो मैं चलूँगा, आगे जगह है। कोई मुझे इधर को फोर्स लगाए मैं चलूँगा क्योंकि इधर भी जगह है। तो कोई भी चीज़ हमेशा उस डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में मूव करने की जगह होती है। AB साइड में फोर्स नीचे की तरफ थी तो ये साइड भी तो नीचे की तरफ है ना, इसमें जगह है मूव करने की। फोर्स कंडक्टर की लेंथ के अलोंग लग रही है, जिधर लेंथ है उधर लग रही है, ये चार्ज नीचे जाएगा। जो CD साइड है, CD साइड पर देखिए फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है ना, तो कंडक्टर की लेंथ भी तो वर्टिकल ही है, तो यहाँ पर जगह है मूव करने की। फोर्स कंडक्टर की लेंथ के अलोंग लग रही है, कंडक्टर की लेंथ के अलोंग लग रही है, जिधर लेंथ है उधर लग रही है, ऊपर लगे या नीचे लगे चार्ज मूव करेगा। लेकिन ये जो साइड्स है ना, ये वाली DA वाली साइड और ये नीचे आपके पास BC वाली साइड, इन दो साइडों में कंडक्टर तो हॉरिजॉन्टल है, लेंथ तो हॉरिजॉन्टल है, फोर्स वर्टिकल लग रही है। तो मुझे बताएं, जब नीचे कंडक्टर है ही नहीं तो चार्ज किधर जाएगा? चार्ज इससे ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर तो खाली जगह है, इंसुलेटर चार्ज मूव नहीं करेगा। चार्ज इस लेंथ से नीचे नहीं आ सकता, इधर रुक जाएगा। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल लगती फिर चार्ज ने मूव करना था। तो इन दो साइड्स पर, ये वाली DA साइड BC साइड, इन दोनों साइडों पर फोर्स किधर लग रही है? देखिए यहाँ फोर्स ऊपर लग रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर तो जा ही नहीं सकता, ऊपर जगह ही नहीं है, कंडक्टर की लेंथ नहीं है। ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर नहीं जा सकता, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं आ सकता, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि कंडक्टर की जगह नहीं है। लेंथ हॉरिजॉन्टल है, आप चार्ज को वर्टिकल खींच रहे हो तो वो किनारे पे आके रुक जाएगा, वो तो मूव ही नहीं करेगा। तो फिर रीज़न क्या निकली? जब फोर्स कंडक्टर की लेंथ के एलोंग नहीं होती। इसका मतलब क्या है? अगर कंडक्टर की लेंथ वर्टिकल है तो फोर्स वर्टिकल होनी चाहिए, अगर कंडक्टर की लेंथ हॉरिजॉन्टल है तो फोर्स हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, फिर चार्ज मूव करेगा, EMF इंड्यूस होगी। लेकिन बेटा इन सिचुएशंस में तो ऐसा नहीं हो रहा, यानी ये जो सिचुएशन है इनमें DA वाली साइड और BC वाली साइड, इनमें ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह पर खड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तो इन दो साइडों पर चार्ज सेपरेट नहीं होगा, EMF इंड्यूस नहीं होगी। तो फिर हम रीज़न लिख सकते हैं, EMF 0 क्यों? बिकॉज द फोर्स not acting along the length of conductor। क्योंकि फोर्स कंडक्टर की लेंथ के अलोंग नहीं लग रही है, इसलिए इन दो साइडों पर EMF 0 है। बेटा समझ लगी? जिन दो साइडों पर EMF निकली है वहाँ पर फोर्स कंडक्टर की लेंथ के अलोंग है, फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर हम लिख सकते हैं, फोर्स अलोंग द लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसमें भी और यहाँ पर भी फोर्स कंडक्टर की लेंथ के अलोंग है, इसलिए इनमें चार्जेस सेपरेट होंगे, EMF इंड्यूस होगी। ये जो दो साइडें हैं इन दो साइडों में कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी।
तो फिर बताओ ज़रा टोटल ईएमएफ कितनी होगी। सो द नेट ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज, नेट ईएमएफ इन अ कंडक्टर इज, जी बेटा कितनी है, E इज इक्वल टू, दो साइडों पर ईएमएफ बनी है, कौन कौन सी, एक AB साइड पर जमा, दूसरी कौन सी है, एक CD साइड पर, इन दोनों को जमा कर देते हैं। तो पूरे कंडक्टर में जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस हुई है वो कितनी है, तो EAB प्लस ECD, इनको जमा कर लें तो ईएमएफ निकल आएगी। ये भी बेटा VBL साइन थीटा, और ये दूसरी भी आपके पास ये भी क्या है, प्लस दूसरी साइड भी VBL साइन थीटा। तो टोटल ईएमएफ कितनी निकल आई, दोनों को जमा करेंगे 2VBL साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल जो ईएमएफ हमारे पास इंड्यूस हुई है वो कितनी है, 2VBL साइन थीटा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद जी बेटा, अब उसके बाद जरा देखें, ये तो आपने किसी एक लूप की ईएमएफ निकाली है। ठीक है, मैं यहां से इसको मिटा देता हूं। ये वाला हिस्सा भी मिटा देते हैं। तो बेटा टोटल ईएमएफ जो इस कॉइल में इंड्यूस हुई है वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, तो वो वैल्यू आपके पास है, हाँ जी, 2VBL साइन थीटा। अच्छा, ये आपने ईएमएफ निकाली है सिर्फ एक लूप की, एक लूप का मतलब एक टर्म की, ऐसे सिर्फ एक टर्म। अब मेरे पास जो कॉइल है उसमें एक टर्म नहीं है, कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 100। फर्ज करेंगे उसमें n नंबर ऑफ टर्न है, यानी कॉइल का गुच्छा है। तो द ईएमएफ इंड्यूस इन n नंबर ऑफ टर्न, हाँ जी, द ईएमएफ इंड्यूस इन n नंबर ऑफ टर्न्स इज कितनी होगी बेटा, तो आंसर है E इज इक्वल टू 2NVBL इंटू साइन थीटा। आप जानते हैं लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है। जी बेटा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन होता है V इज इक्वल टू R ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो यहां पर फिर मैं लिख सकता हूं, तो ईएमएफ क्या बनेगी, ईएमएफ इज इक्वल टू 2NR ओमेगा, V की जगह, आगे BL साइन थीटा, ये आगे साइन थीटा आ गया। ठीक है बेटा, यहां से देखें ईएमएफ इज इक्वल टू, ये बेटा ये N 2R और L को कंबाइन कर दें, 2RL, पीछे क्या बच गया, ओमेगा B इंटू साइन थीटा। मैंने 2 को, R को, L को कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये अभी पता चलता है। बेटा फर्ज करें कि कॉइल के एक्सिस से लेकर एक साइड का डिस्टेंस R है। फर्ज करें कॉइल का जो सेंटर है ना, सेंटर जो एक्सिस है, एक्सिस से कॉइल की एक साइड तक का जो डिस्टेंस वो R है, दूसरी साइड का डिस्टेंस भी R हो जाएगा। ये R है तो इधर ये भी R होगा। इस कॉइल की जो लेंथ है उस लेंथ को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, वो लेंथ, ये कॉइल की जो लेंथ है ये फर्ज करें L के बराबर है। ठीक है, इस कॉइल की ये लेंथ L के बराबर है। जी बेटा, सेंटर से लेके एक साइड R, सेंटर से दूसरी साइड वो भी R बनेगी, ये डबल R हो जाएगा ना। अगर ये R है डिस्टेंस तो ये भी R होगा।
तो r प्लस r कितना हो जाएगा 2r। तो 2r बेसिकली क्या बन गया, विड्थ स्क्वायर की चौड़ाई बन गई, 2r स्क्वायर की चौड़ाई बन गई है विड्थ। और इसकी लंबाई कितनी है l, लंबाई कितनी है l, तो हम लिख सकते हैं बेटा ये 2rl, ये बन गया एरिया कैपिटल ए। 2r बेसिकली कॉइल की विड्थ है और l उसकी लेंथ है, तो विड्थ मल्टीप्लाई लेंथ करेंगे तो ये कॉइल का एरिया बन गया। तो मेरे पास फार्मूला क्या बन गया, E इज इक्वल टू n जी n ओमेगा 2rl किसके बराबर है, 2rl a के बराबर है, a पीछे b बच गया इंटू साइन थीटा बच गया। दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला ऑफ EMF इंड्यूस इन AC जनरेटर। E इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, याद रखने के लिए n ओमेगा a b। AC जनरेटर की जो EMF होती है उसका फार्मूला क्या है, नवाब साइन थीटा, ठीक है, उसे हम लिखते हैं नवाब साइन थीटा। जी बेटा, हाँ जी, नवाब साइन थीटा। अब आप जानते हैं कि अक्सर एंगल किसके बराबर होता है, तो एंगल इज इक्वल टू ओमेगा टी, तो फिर हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू नवाब n ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। बेटा मैक्सिमम EMF अगर आपने निकालनी हो तो मैक्सिमम EMF कब होगी, देखो जिन फार्मूलों में साइन आता है, जिन फार्मूलों में साइन थीटा आता है, तो साइन मैक्सिमम कहाँ होता है, तो आंसर है साइन मैक्सिमम जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है, साइन मैक्सिमम 90 डिग्री पर होता है। तो अगर एंगल मैक्सिमम होगा, अगर साइन की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो फिर हमें EMF भी मैक्सिमम मिलेगी, ठीक है। तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम बेटा 90 डिग्री पर होगी, तो हम लिख सकते हैं जब एंगल 90 डिग्री होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा तो फिर आपके पास जो है वो EMF की वैल्यू मैक्सिमम है। तो देखें मैक्सिमम EMF के लिए क्या है, साइन थीटा मतलब साइन ओमेगा टी 1 के बराबर होना चाहिए। और आप जानते हैं ऐसा कब होता है, जब थीटा या ओमेगा टी कितना हो 90 डिग्री, और 90 डिग्री होगा तो साइन 1 होगा ना बेटा, साइन 90 पर 1 होता है और साइन की सबसे ज़्यादा वैल्यू +1 होती है। तो इफ द एंगल इज 90 डिग्री तो EMF होगी मैक्सिमम, मैक्सिमम EMF को E नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, E नोड, इसे हम कहते हैं पीक EMF E नोड। तो E नोड इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी आर, ठीक है। साइन 90 डिग्री 1 हो गया, तो अगर एंगल 90 होगा तो साइन 91 होगा, तो मैक्सिमम EMF निकलेगी जिसे हम E नोड कहते हैं। तो E नोड इज इक्वल टू n ओमेगा ए बी, और इस E नोड का नाम होता है, इसे हम कहते हैं पीक EMF, दिस इज पीक EMF। तो पीक EMF का फार्मूला क्या है, सिर्फ नवाब, और सिंपल EMF का फार्मूला क्या है, AC जनरेटर की नवाब साइन थीटा। अब मैं इस फार्मूले को ऐसा लिख सकता हूं, देखें इस फार्मूले को E इज इक्वल टू, बेटा E इज इक्वल टू आगे क्या है, नवाब साइन थीटा, खाली नवाब की जगह क्या लिख सकते हैं, n ओमेगा ए बी की जगह लिख सकते हैं E नोड लिख सकते हैं ना। तो फिर ये फार्मूला बन गया E इज इक्वल टू आगे आ गया E नोड इंटू साइन थीटा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं E इज इक्वल टू E नोट इंटू साइन ओमेगा टी। ये आपके पास EMF का फार्मूला। तो आप देखिए AC जनरेटर की जो EMF है वो टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे EMF बदलेगी, इसलिए हम इसको ओमेगा टी की शक्ल में लिखते हैं। टाइम जैसे जैसे बदलेगा बेटा, ये अल्टरनेटिंग EMF है, अल्टरनेटिंग का मतलब बदलने वाली, ये बदलती है, ये चेंज होती है। तो जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे वैसे EMF भी बदलती जाएगी, ठीक। चलिए अगर अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय R। इस ऊपर वाली इक्वेशन को दोनों तरफ R से डिवाइड करें तो फार्मूला क्या बनेगा, E डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू
ई नोट डिवाइडेड बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, आपने इक्वेशन के दोनों तरफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया। तो जब किसी इक्वेशन के दोनों तरफ एक जैसा काम करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा ओहम लॉ के मुताबिक क्या पढ़ा था, पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, आई आर के, और आई किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ओवर आर। ये आर उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस को हम अपनी इंडक्शन में ईएमएफ कहते हैं, दिस इज ईएमएफ ओवर आर। ठीक है ना, तो करंट किसके बराबर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब ये देखिए, दिस इज ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज करंट इज इक्वल टू, दिस इज पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, दिस इज पीक करंट इनटू साइन ओमेगा टी। जी अजान सुन ले बेटा। जी बेटा, तो बेटा सिंपल ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ये सिंपल करंट है, पीक ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ये पीक करंट है। वैसे इसको सिंपल ईएमएफ किसे कहते हैं, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्योंकि टाइम के साथ जो चीज़ चेंज होती है वो इंस्टेंटेनियस होती है। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा वैसे वैसे ईएमएफ बदलेगी। सेम ऐसे अल्टरनेटिंग करंट जो होता है ये भी टाइम के साथ चेंज होता है, ये भी टाइम का फंक्शन है। तो देखिए करंट भी टाइम के साथ चेंज होगा, अल्टरनेटिंग ईएमएफ भी टाइम के साथ चेंज होती है। तो जैसे जैसे टाइम बदलता रहता है वैसे वैसे ईएमएफ भी चेंज होती रहती है। करंट और ईएमएफ दोनों चेंज होते हैं। ठीक है बेटा, आप जानते हैं कि ये कॉइल घूम रही है, किसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी से घूम रही है। ठीक है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी तो ओमेगा है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो तो फिर क्या होगा, आप जानते हो ओमेगा किसके बराबर होता है। हाँ जी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। तो मैं यहाँ पर ये भी तो लिख सकता हूँ ओमेगा की जगह आई इज इक्वल टू, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ आई नोट इंटू साइन 2 पाई एफ टी। तो देखिए अगर ये कॉइल एफ फ्रीक्वेंसी से घूम रही है, एफ फ्रीक्वेंसी, तो फिर इसके करंट की फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, एफ। तो फार्मूला बनेगा आई इज इक्वल टू आई नोट साइन 2 पाई एफ इंटू टी। ये है इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन बेटा एसी जनरेटर की। तो मशहूर फार्मूला बेटा चैप्टर 14 में और चैप्टर 15 में दो मशहूर फार्मूले। 14 में आपने पढ़ा था टार्क वाला, टार्क होना करंट कैरिंग कॉइल, उसमें पढ़ा था टार्क इज इक्वल टू नियाब कोज अल्फा, नियाब NIAB कोज अल्फा। और चैप्टर 15 में हमने फार्मूला कौन सा पढ़ा है, चैप्टर 15 में हमने एसी जनरेटर की ईएमएफ का फार्मूला पढ़ा। और ये फार्मूला क्या है बेटा, ये फार्मूला E इज इक्वल टू नवाब साइन थीटा, N ओमेगा AB साइन थीटा। इसके बड़े न्यूमेरिकल है हमारी एक्सरसाइज में। तो ये इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वाला बेटा ये जो हिस्सा था वो एसी जनरेटर का कंप्लीट हुआ। अब इसका एक हिस्सा रह गया है, वो भी बड़ा टेक्निकल हिस्सा है, डायरेक्शन वाला। कैसे कैसे कॉइल घूमेगी और कॉइल की रोटेशन के साथ साथ कैसे कैसे ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होगा, उसका ग्राफ क्या बनेगा, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट कैसा बिहेवियर रखता है। कॉइल के घूमने से 0 डिग्री से कॉइल ने घूमना शुरू किया, घूमते 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 360 डिग्री कॉइल ने एक पूरा चक्कर घूमा, एक चक्कर कंप्लीट किया। तो पूरे एक रोटेशन में, पूरे 360 डिग्री में, पूरे एक चक्कर में अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ कैसे कैसे चेंज होते हैं, ये हमारा एक लास्ट लेक्चर रह गया है। अच्छा, जब ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक ही आता है। डिफाइन एसी जनरेटर, व्हाट इज इट्स प्रिंसिपल एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसका रिलेशन बनाना होता है। तो ये अक्सर फार्मूला E इज इक्वल टू ई नोट साइन थीटा रख हमारा ये सब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। एक दो स्टेप अगर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें तो करंट का फार्मूला भी बन जाता है। तो यूँ समझे कि यहाँ तक हमारा सब्जेक्टिव का लॉन्ग क्वेश्चन एसी जनरेटर का कंप्लीट है। अब इसके बाद वाला जो हिस्सा ना डायरेक्शन वाला, वो चैप्टर 16 में बड़ा काम आएगा। उसके बिहेवियर को समझना तो है, तो आपने उसको अच्छी तरह समझना है। हम उसको पढ़ेंगे, आपने उसको समझना और ज़हन में रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बोर्ड में सब्जेक्टिव के साथ उसको नहीं लिखना, हल्का सा ब्रीफ ग्राफ सा बना देंगे, उसका बिहेवियर बता देंगे, लेकिन वो डिटेल नहीं बतानी है आपने। तो अब हमारा सिर्फ एसी जनरेटर का एक लेक्चर रहता है कि कैसे कैसे कॉइल के घूमने से, किस किस डिग्री में कॉइल घूमे, कितने कितने एंगल पर घूमे, करंट कैसे कैसे चेंज होगा।
तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर कैसे होता है कॉइल के घूमने से, इनका ग्राफ कैसा होता है, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हमारा एसी जनरेटर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा इसको अच्छी तरह आपने एसी जनरेटर के टॉपिक को समझना है, ना समझ लगे तो बार बार इसको रिवाइज करना है, वीडियो को डिस्कशन में पूछना है, इसको याद करना है समझ के। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।